ये देखिए एक गमले के अंदर कितने सारे पौधे लगे और नीचे रूट बाउंडिंग कैसे हुई है। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। सर्दी के दिनों में ठंड की वजह से काफ़ी सीडलिंग लेट शुरू होती है, इसलिए मैं एक न्यू मेथड आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लास्ट ईयर मैंने बहुत से ऐसे मेथड शेयर किए थे आपके साथ समर सीजन की वेजिटेबल को ग्रो करने के लिए, मतलब उनकी सीडलिंग करने के लिए। तो इस बार भी मैं वही मेथड यूज़ करने वाला हूँ। ये मेथड उनके लिए भी सबसे बेस्ट होगा जिनके पास ज़्यादा जगह नहीं होती सीडलिंग करने के लिए, और वो डरते हैं कि ओवर वाटरिंग ना हो जाए, या मिट्टी में ज़्यादा खाद यूज़ ना हो जाए, या ज़्यादा ठंड पड़ने की वजह से सीड की जर्मिनेशन ख़राब ना हो जाए। उन लोगों के लिए ये मेथड बिल्कुल सेफ़ रहेगा, मतलब आप कमरे के अंदर ही सीडलिंग शुरू कर सकते हैं। तो मैं सीडलिंग करने वाला हूँ गजानिया की और मैरीगोल्ड की। ये दोनों ही विंटर सीज़न के फूल हैं। गर्मी आने पर ये मर जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर अच्छे से केयर की जाए जून से जुलाई के महीने तक ये ज़िंदा रह सकते हैं, मतलब फूल दे सकते हैं। जो मेथड यूज़ करने वाला हूँ उसके लिए हमें एक डिब्बा चाहिए। कोई भी छोटा सा डिब्बा आप ले सकते हैं जिसकी डेप्थ 1 इंच हो, 2 इंच हो या 3 इंच हो, कोई भी चलेगी। और चौड़ाई जितनी मर्ज़ी आप ले सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो ढक्कन होता है, ढक्कन के ऊपर एक छोटा सा होल होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह ये वाला होल ये होगा, यहाँ से हवा की वेंटिलेशन होती रहेगी। अगर हम बिल्कुल ही इसको एयर टाइट कर देंगे तो बीज को फंगस लग जाएगा और उसकी जर्मिनेशन शुरू नहीं हो पाएगी। इसलिए एक छोटा सा होल कर दीजिए, अगर आपके पास जो ढक्कन है उसमें सुराख नहीं है तो। उसके लिए मैं टिश्यू पेपर यूज़ करूँगा। एक टिश्यू पेपर ले लीजिए और इसको एक बेड बना दीजिए नीचे, और आप पानी का हल्का सा शावर करेंगे। ज़्यादा पानी का शावर नहीं करना, नहीं तो सीड की जर्मिनेशन शुरू नहीं हो पाएगी और सीड गल जाएगा। सिर्फ इतना करना है कि टिश्यू पेपर थोड़ा सा गीला हो जाए, लेकिन पानी बाहर गिरना नहीं चाहिए। अब हम सीड को इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। तो ये हैं सीड गजानिया के। ऐसा लगता है जिस तरह ये ज़ीरा हो, लेकिन ये फूलों के बीज हैं। हम फूलों के बीज को फैला देंगे एक साइड पर, क्योंकि दूसरी साइड पर हम मैरीगोल्ड के सीड्स को रखेंगे। सीड्स काफ़ी ज़्यादा हैं तो हम सारे ही डाल देते हैं। और अब बारी आती है मैरीगोल्ड की। इसके भी हम सीड इसी तरह फैला देंगे। ये है मैरीगोल्ड के सीड, इसको भी इसी तरह फैला देते हैं हम। सीड काफ़ी ज़्यादा हैं और जगह काफ़ी कम, लेकिन कोई बात नहीं, इसको मैं सेट कर लेता हूँ। मैंने सीड्स को एक दूसरे से हटा दिया है, मतलब एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा सीड नहीं पड़े हुए। कोशिश कीजिएगा जितने भी सीड्स आपने लगाए हैं वो सारे के सारे टिश्यू पेपर के साथ टच होने चाहिए। और अब हम दोबारा से हल्का सा पानी का शावर करेंगे ताकि सीड्स थोड़े से गीले हो जाएं, उनको मॉइस्चर मिल जाए अपनी जर्मिनेशन शुरू करने के लिए। अब हम इसके ढक्कन को बंद कर देंगे और इसको रखेंगे इंडोर ही, अपने कमरे में किसी भी जगह पर आप रख सकते हैं जहाँ पर थोड़ी बहुत रोशनी हो। अगर रोशनी नहीं भी होती तो भी सीड की जर्मिनेशन शुरू हो जाएगी। जैसे ही सीड की जर्मिनेशन शुरू होगी हम इनको निकालेंगे और गमलों के अंदर शिफ्ट कर देंगे, सबसे सेफ़ तरीका, और इसका रिज़ल्ट भी आपको कमाल का मिलेगा। तो देखते हैं कब तक इनकी जर्मिनेशन शुरू होती है। 3 दिन बाद सीड की जर्मिनेशन शुरू हो चुकी है और करीब करीब हर सीड जर्मिनेट हो गया है। अब इनको ज़रूरत है मिट्टी में लगाने की। ये आप देख सकते हैं कितनी जल्दी और कितनी अच्छी जर्मिनेशन शुरू हुई। एक ही पॉट के अंदर हमने दोनों टाइप के बीज डाल दिए थे और सब के सब जर्मिनेट हो गए। ये तरीका होता है सबसे सेफ़ ऐसे लोगों के लिए जो सीडलिंग की केयर नहीं कर पाएंगे, वेदर कंडीशन को समझ नहीं पाएंगे, उनके लिए ये मेथड बिल्कुल ज़बरदस्त रहेगा। इंडोर सीडलिंग स्टार्ट करें और उसके बाद उसको आउटडोर गमलों में शिफ्ट कर दें। लेकिन अभी मैं एक एक इंडिविजुअल पौधा शिफ्ट नहीं करने वाला। अभी मैं एक ही गमले के अंदर सारे बीज लगा दूंगा। इस प्लास्टिक के गमले के अंदर मैंने मिट्टी और कोकोपीट भर ली है। 50% मिट्टी और 50% कोकोपीट। इसमें अभी कोई भी खाद या कंपोस्ट यूज़ नहीं की गई, सिर्फ हम सीड्स को इसके ऊपर रखेंगे। पहले मैं मैरीगोल्ड के सीड को सारों को रख लेता हूँ। बहुत आराम से
सीड्स को पकड़िए और इसी तरह इसको प्लेस कर दीजिए। ज़्यादा दबाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मिट्टी को अभी मैंने पुश नहीं किया, दबाया नहीं है। अगर आप चाहें तो एक एक गमले के अंदर एक एक बीज को लगा सकते हैं, फ्यूचर में ये पौधा बन जाएगा। लेकिन मैं पहले सबकी स्प्राउटिंग अच्छे तरीके से शुरू करवा लेना चाहता हूँ, उसके बाद शिफ्ट करेंगे बड़े गमलों में। और ये देखिए, एक बीज हमारा यहाँ पर लगा रह गया था दीवार के साथ और वहीं पर वो जर्मिनेट हो गया क्योंकि ह्यूमिडिटी लेवल हमने इसको प्रोवाइड किया। सीड की जर्मिनेशन के लिए मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती बल्कि ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है। प्रॉपर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मतलब नमी मिलने की वजह से सीड यहीं पर जर्मिनेट हो चुका है। ये देखिए, ये टिश्यू को भी अपने लिपेट में ले रहा है। इसकी ये रूट देख सकते हैं आप, ये मिट्टी के अंदर जाने वाली रूट होती है। अब मैं यहाँ से इसको उतार लेता हूँ। अब मैं इनको कवर कर दूंगा कोकोपीट से। कोकोपीट की हल्की सी हम लेयर करेंगे, ज़्यादा थिक लेयर नहीं करेंगे, सिर्फ इतनी कि सीड अपनी जगह से हिल ना पाए। अगर सीड तक हवा पहुंचती भी है तो भी अब कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब इनकी जर्मिनेशन शुरू हो चुकी है। अब इनके ग्रोथ का टाइम है। अब हम इसको पानी देंगे, लेकिन पानी देंगे ट्रे की मदद से क्योंकि ट्रे से पानी देना बिल्कुल सेफ़ रहता है आपके पौधे के लिए, मतलब छोटे पौधों के लिए। अगर हम ऊपर से पानी देंगे तो सीड अपनी जगह से हट भी सकते हैं, इसलिए हम ट्रे की मदद से पानी देंगे। मिट्टी नीचे से ही लेती रहेगी पानी ड्रेनेज होल से, तो ऊपर तक मॉइस्चर पहुंच जाएगा। इसको अभी हम रखेंगे 1 से 2 दिन के लिए शेडी एरिया में। जब इसकी स्प्राउटिंग ऊपर वाली साइड पर निकलना शुरू हो जाए उसके बाद हम इसको फुल धूप में रख देंगे। तो अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है। इसी तरह मैं दूसरे सीड्स को जो स्प्राउटिंग शुरू हो गई है इनको भी मैं इसी तरह गमले के अंदर लगा लेता हूँ। 6 दिन बाद गज़ानिया और मैरीगोल्ड की सीडलिंग शुरू हो चुकी है। जो मेथड हमने यूज़ किया था वो 100% काम कर रहा है। इतनी जल्दी इनकी जर्मिनेशन और इतना अच्छा रिज़ल्ट मैंने कभी सोचा भी ना था। तो आप लोग भी ऐसा ही मेथड यूज़ कर सकते हैं अपनी सीडलिंग को कामयाबी से शुरू करने के लिए। ये तरीका बिगनर्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा और ईजी है। तो अब देखते हैं कब तक ये और बड़े होते हैं। 11 दिन बाद गज़ानिया की और मैरीगोल्ड की ग्रोथ आप देख सकते हैं, कितने बड़े पौधे हो भी चुके हैं। बहुत जल्द ये ट्रांसप्लांटिंग के काबिल भी हो जाएंगे। उसके बाद हम निकालेंगे और इनको दूसरे गमलों में शिफ्ट करते जाएंगे। तो देखते हैं कब तक ये और बड़े होते हैं। जब भी सॉइल ड्राई हो तो नीचे से ट्रे की मदद से पानी दें, ऊपर से शावर करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो पौधे एक साइड पर झुक सकते हैं और वो मुरझा भी सकते हैं। 17 दिन बाद मैरीगोल्ड और गज़ानिया दोनों की ही ग्रोथ कमाल की चल रही है। जो सीडलिंग मेथड हमने यूज़ किया वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे रहा है। अब ये ट्रांसप्लांटिंग के काबिल हो भी चुके हैं, मतलब मैरीगोल्ड। लेकिन अभी मैं इनको ट्रांसप्लांट नहीं करूँगा जब तक कि इनकी थोड़ी सी ग्रोथ और ना बढ़ जाए, क्योंकि अभी मेरे पास ज़्यादा गमले नहीं है और ना ही इतनी स्पेस है और ना ही ज़्यादा मिट्टी, इसलिए थोड़ा सा और वेट कर ही लेते हैं। 22 दिन बाद गज़ानिया और मैरीगोल्ड की दोनों की ही सीडलिंग अच्छे से शुरू हो चुकी थी और अब ये ट्रांसप्लांटिंग के काबिल भी हो चुके हैं। अब मैं इनको करने वाला हूँ ट्रांसप्लांट, लेकिन मेरे पास बहुत सारे पौधे हैं लेकिन इतनी मिट्टी नहीं है और ना ही इतने गमले हैं, इसलिए मैं छोटे छोटे से पॉट्स में ये लगाने वाला हूँ। ये 3 इंच का गमला है। इसके अंदर 40% मिट्टी, 40% कोकोपीट और 20% गाय का गोबर अच्छे तरीके से मिक्सअप करने के बाद गमलों के अंदर भर लीजिए। लेकिन मिट्टी को बहुत ज़्यादा आपने टाइट नहीं करना, नहीं तो वो बाउंड हो जाती हैं और रूट्स की डेवलपमेंट में बहुत ही मुश्किल होती है। मैंने टोटल 10 गमले लिए हैं, 5 पौधे इसके लगाऊंगा और 5 पौधे मैरीगोल्ड के लगाऊंगा। बाकी पौधे इसी गमले के अंदर लगे रहेंगे। ये पनीरी है और इसकी जड़ों को हवा भी लग जाए तो भी घबराने की बात नहीं है। किसी भी फ्लैट टूल से आप इसकी रूट्स को बाहर निकाल सकते हैं, ये देखिए। लेकिन मैं वो पौधे लूँगा जो हेल्दी होंगे। ये देखिए कितनी सारी रूट्स इसकी डेवलप हो रही हैं। अगर इसकी रूट्स नंगी भी हो जाती हैं, मिट्टी उतर भी जाती है तो भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इसकी ग्रोथ यहीं से शुरू हो जाएगी। मिट्टी के अंदर होल कीजिए अपनी फिंगर से ही, क्योंकि मिट्टी बहुत सॉफ्ट है और मैंने ज़्यादा बाउंड नहीं किया मिट्टी को। अब इसका रूट बॉल हम डालेंगे मिट्टी के अंदर और इस लेवल तक मिट्टी के अंदर दबाएंगे, मतलब जो इसके पहले पत्ते थे जो पहली बार में निकले थे उस लेवल तक हम इसको मिट्टी के अंदर दबा देंगे और पॉट को पटकेंगे और हल्का सा पानी देंगे।
तो मैंने पौधों को ट्रांसप्लांट कर लिया है, 5 मैरीगोल्ड के और 5 गिज़ेनिया के, और बहुत से पौधे मेरे पास बच भी गए हैं, ये देख सकते हैं आप। और जिनके अंदर हमने सीडलिंग की थी उसमें से सारे पौधे मैंने बाहर निकाले, मिट्टी को सॉफ्ट किया और दोबारा से उखाड़ कर पौधों को फिर इसमें लगा दिया, मतलब समझिए ट्रांसप्लांट कर दिया। मैरीगोल्ड को भी इसी तरह मैंने दोबारा से कर दिया और बहुत से अभी भी पौधे मेरे पास बाकी बच गए हैं। अब इनकी मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास इतनी स्पेस है ही नहीं कि जहाँ पर मैं इनको लगा पाऊँ। दिल तो बहुत चाहता है कि हर जगह फूलों वाले पौधे लगाऊँ, लेकिन ना तो इतनी मिट्टी है और ना ही इतनी मेरे पास स्पेस है और ना ही मैं सबकी केयर कर पाता हूँ। इसलिए जितनी केयर मैं कर पाऊँ मैं उतना ही काम करता हूँ। तो अब देखते हैं कब तक ये और बड़े होते हैं। इनको मैंने पानी दे दिया है लेकिन बहुत ज़्यादा पानी नहीं दिया। कुछ दिनों के लिए इनको मैं रखूँगा शेडी एरिया में जहाँ पर धूप ना आती हो। जैसे ही इनकी रूट सेटल होने लगेंगी, पत्ते दोबारा से स्टैंड हो जाएंगे, जो झुक रहे हैं पौधे। ट्रांसप्लांटिंग के बाद अक्सर ऐसा होता है पौधे एक साइड पर झुकना शुरू हो जाते हैं जिस तरह वो मर रहे हों, लेकिन कुछ ही दिनों में वो सेटल होने लगते हैं, उनकी पत्तियाँ नई नई आने लगती हैं। तो हम इनको रखेंगे फुल धूप में, मतलब विंटर की फुल धूप में, क्योंकि ये सर्दी के दिनों के पौधे हैं, इसलिए सर्दी की धूप इनको बहुत अच्छी लगेगी, इनकी फ्लावरिंग भी जल्दी होगी। जब इनका ऊपर वाला सरफेस एरिया आपको हल्का हल्का सा ड्राई लगे तब आप पानी दें। 39 दिन बाद मैरीगोल्ड और गज़ेनिया की ग्रोथ बहुत ही अच्छी चल रही है। मैरीगोल्ड को तो अब फ्लावरिंग भी शुरू हो चुकी है, ये देख सकते हैं अब लाल लाल से कलियां आपको दिख रही होंगी। करीब सभी पौधों में लाल लाल रंग की कलियां लग रही हैं और बहुत जल्दी ये खिल भी जाएंगे। गज़ेनिया की ग्रोथ अभी थोड़ी सी स्लो है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी काफ़ी टाइम है विंटर ख़त्म होने में, तो ये भी फ्लावरिंग पर आ ही जाएगा। और जो दूसरे प्लांट थे जो हमने गमले के अंदर शिफ्ट किए थे उनकी ग्रोथ भी अच्छी है लेकिन थोड़ी स्लो है, लेकिन प्लांट काफ़ी हेल्दी दिख रहे हैं। हरे रंग की पत्तियां, इनकी कोई भी कीड़े इनके ऊपर अटैक नहीं कर रहे और ये भी फ्लावरिंग पर आ रहे हैं। इन सभी को बर्ड लग चुके हैं लाल रंग के। और गज़ेनिया को भी हमने शिफ्ट किया था, इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है। एक गमले के अंदर ही इतने सारे हमने पौधे लगा दिए थे, इनका क्या रिज़ल्ट मिलेगा हम अभी नहीं जानते। जब ये फ्लावरिंग पर आएंगे तो देखेंगे क्या अच्छा रिज़ल्ट मिला है या नहीं। अब हमारे मैरीगोल्ड ने भी अपनी फ्लावरिंग खोलना शुरू कर दी है, कुछ फूल खिल चुके हैं। अगर हमने इनको बड़ी स्पेस में, मतलब बड़े गमले के अंदर शिफ्ट किया होता, फूलों का साइज़ भी थोड़ा बड़ा होता। ये ओनली 4 इंच का गमला है जिसके अंदर मैंने इसको लगाया है। आई थिंक 3 इंच का गमला है ये, तो इसके गमले के हिसाब से फूल का साइज़ बिल्कुल ठीक है। जितना बड़ा गमला उतना फूल का साइज़ और पौधे का साइज़ भी इंक्रीज़ होता है। गज़ेनिया को अभी कोई भी फ्लावरिंग नहीं हुई, आई थिंक इनकी फ्लावरिंग लेट शुरू होती होगी, या फिर इनको बड़े गमले में शिफ्ट करें और धूप में रखें तो फ्लावरिंग जल्दी हो सकती है। और जो हमने उसी गमले के अंदर जहाँ से निकाले थे उसके अंदर पौधों को लगाया था, उनकी भी फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है, बर्ड लगना शुरू हो चुके हैं। और गज़ेनिया की फ्लावरिंग अभी शुरू नहीं हुई, अभी तो इनकी बडिंग भी शुरू नहीं हुई। अब देखते हैं इनको कब तक बडिंग शुरू होती है, मतलब गज़ेनिया को। मैरीगोल्ड का सीज़न मई के महीने तक चल सकता है अगर इसको गर्मी में शेडी एरिया में रखा जाए, क्योंकि जैसे ही गर्मी शुरू होती है, गर्म हवा चलने की वजह से, लू चलने की वजह से इनके पत्ते बर्न होना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद पौधा भी मर जाता है। इनको ठंडक की ज़रूरत होती है। कुछ दिनों से इसको मैंने फुल धूप में रखा हुआ है और मैरीगोल्ड की खूब अच्छे से ग्रोथ भी हो रही है और इनको फ्लावरिंग भी शुरू हो चुकी है अच्छे तरीके से, जो देखने पर काफ़ी खूबसूरत लग रही है। छोटे से गमले के अंदर, जो 3 इंच का गमला है, इसके अंदर फूल लगे हुए हैं और बडिंग अभी और भी हो रही है, बहुत जल्द ये भी खिल जाएंगी। और गज़ेनिया की अभी फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई, इनको मैंने धूप में रख दिया है, अब बहुत जल्द इनको भी फ्लावरिंग शुरू हो ही जाएगी, क्योंकि फूलों वाले पौधों को धूप बहुत ही अच्छी लगती है। और जो हमने गमलों के अंदर शिफ्ट किए हुए थे उनको भी अच्छे से फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। लेकिन गज़ेनिया की ग्रोथ तो हो रही है लेकिन अभी फ्लावरिंग इनको नहीं हुई, देखेंगे कब तक इनको फ्लावरिंग होती है। इनको पानी आपने तब देना है जब ऊपर वाला सरफेस एरिया ड्राई लगे, जिस तरह अभी इसको ड्राई लग रहा है ये, अब इसको ज़रूरत है पानी देने की। मैरीगोल्ड को अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है लेकिन अभी गज़ेनिया का एक भी फूल नहीं खिला। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द वो भी खिलना शुरू हो ही जाएंगे। अभी कोई भी निशानी भी ज़ाहिर नहीं हो रही कि इसके अंदर फूल निकलेगा या कोई कली खिलेगी। अब देखते हैं, ये तो हमें वक्त ही बताएगा। और जो एक गमले के अंदर लगाए हुए उनकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। अब मैरीगोल्ड को अच्छे से फूल खिल रहे हैं और अब इनका आहिस्ता आहिस्ता सीज़न भी ऑफ हो रहा है, लेकिन अभी गज़ेनिया को एक भी फूल नहीं लगा। अब मैं सोच रहा हूँ इनको बड़े गमलों के अंदर शिफ्ट कर लूँ, क्योंकि इनकी रूट बाउंडिंग भी छोटे से गमले के अंदर हो रही है। रूट बाउंडिंग की वजह से पौधों की ग्रोथ रुक जाती है, फूल तो बहुत दूर की बात, उनके पत्ते भी नए जल्दी नहीं आते। इस वजह से अब मैं सोच रहा हूँ इनको ट्रांसप्लांट कर लूँ, मतलब शिफ्ट कर लूँ बड़े गमले के अंदर। ये देखिए एक गमले के अंदर कितने सारे पौधे लगे और नीचे रूट बाउंडिंग कैसे हुई है। इनकी गमले के जो नीचे होल्स होते हैं, बॉटम होल्स, वहाँ से भी रूट्स इतनी जल्दी से डिवेलप हुई कि नीचे वाले बॉटम एरिया को भी उसने कवर कर लिया है।
इसीलिए पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। तो चलिए इसको हम शिफ्ट कर लेते हैं दूसरी मिट्टी के अंदर, मतलब बड़े पॉट में। ये देखिए नीचे बॉटम पर कितनी सारी इसकी रूट्स राउंड में बढ़ रही थी, मतलब रूट बाउंडिंग थी। इसी वजह से अभी तक इसको फूल भी कोई भी नहीं लगा, इवन कि ये धूप में पड़ा हुआ था। अब इसको हम बड़े गमले के अंदर शिफ्ट करेंगे तो इसकी रूट बहुत जल्दी बढ़ेगी और फूल भी जल्दी ही लग जाएंगे। ये देखिए बॉटम पर कितनी सारी रूट्स इकट्ठी हो गई थी, इनको हम काट देंगे क्योंकि इनकी ज़रूरत नहीं है। अब इसको लगाते हैं बड़े गमले के अंदर। इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ 5 या 6 इंच का प्लास्टिक का पोट है, काफ़ी फ्लेक्सिबल पोट है। इसके अंदर पीट मॉस और कोकोपीट है, 50% पीट मॉस और 50% ही कोकोपीट है। इसके अंदर मिट्टी मिक्स नहीं है, ना ही कंपोस्ट मिक्स है, क्योंकि पीट मॉस खुद एसिडिक होती है, जो फूलों वाले पौधों के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। इसके अंदर हम इसको लगाएंगे। हम मिट्टी को बहुत ज़्यादा दबाएंगे नहीं, क्योंकि ये मीडिया, ये पॉटिंग मिक्स बहुत ही सॉफ्ट है। अगर हम इसको बहुत ज़्यादा बाउंड कर देंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए सिर्फ इसको हल्का सा पटक लेंगे ताकि ये एंकर हो जाए पौधा इस सॉइल के साथ। इसी तरह मैं सबको शिफ्ट कर लेता हूँ। अब मैंने पांचों पौधों को शिफ्ट कर लिया है बड़े गमलों के अंदर। अब देखेंगे हम क्या रिजल्ट मिलता है, जल्दी फूल लगते हैं या फिर नहीं। इनको अभी से मैं वही जगह पर रख दूंगा जहाँ पर ये पहले पड़े हुए थे, मतलब धूप में। और पानी हम रूटीन से देते रहेंगे। जब ऊपर वाला सरफेस एरिया हमें ड्राई लगने लगे तो हम पानी देंगे। और एक पॉट के अंदर कितने सारे पौधे लगे हुए, इनको मैं अभी शिफ्ट नहीं करूँगा। अगर करना हुआ तो मैं कर दूँगा बाद में। 102 दिन बाद गज़ेनिया को अब बडिंग शुरू हो चुकी है। अब इसका बड भी काफ़ी लंबा हो गया है। इसको स्टिक की सूरत में फूल लगता है। बड वाली स्टिक, मतलब कली वाली स्टिक, ये देख सकते हैं आप, एक लंबी सी स्टिक ग्रोथ में आ चुकी है। कुछ दिनों के बाद इसको फूल भी लग जाएगा और ये खिल भी जाएगा। और मैरीगोल्ड को फ्लावरिंग बहुत ही कमाल की हो रही है। अब मैरीगोल्ड के कुछ फूल मुरझा भी रहे हैं, मतलब सीड्स पर आ चुके हैं। कुछ फूल खिलने के बाद वो ड्राई हो जाते हैं और उनके अंदर सीड पोड बन जाता है, मतलब उनके अंदर से हम बीज को निकाल सकते हैं, आने वाले सीज़न के लिए तैयार कर सकते हैं और फिर से उगा कर इसी तरह के फूल हासिल कर सकते हैं। तो चलिए, जब तक गज़ेनिया को फ्लावरिंग होती है उससे पहले हम मैरीगोल्ड के जो फूल खिल के मुरझा चुके हैं इनमें से सीड्स को कलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो फूल खिलकर मुरझा चुका है, मतलब इसकी कली मुरझा गई है, सेल्फ ड्राई जब हो जाए, मतलब जिस तरह ये फूल खिला हुआ है, जब ये मुरझा जाएगा तो पौधे की टहनी के साथ में ही लगे लगे ये ड्राई हो, जिस तरह ये हो चुका है। उसके बाद हम इसको काट लेंगे और इसके अंदर से सीड्स को निकाल लेंगे। बहुत ही आराम से ये बाहर निकल आते हैं। पत्तियों को पकड़िए और पॉड को पकड़िए और खींचिए अपनी तरफ। ये सीड्स हमारे पास एकदम बिल्कुल फ्रेश। इसको हम आने वाले सीज़न के लिए लगा सकते हैं। इन पत्तियों को आप थोड़ा सा खींचेंगे तो ये अलग हो जाएंगी। इनकी ज़रूरत नहीं है हमें। हमारे सीड हैं ब्लैक से। ब्लैक के साथ कुछ कुछ वाइट एरिया भी होना चाहिए, जिस तरह ये है। तो ये हमारे पास कितने सारे बीज आ चुके हैं 2 फूलों से सिर्फ। ये करीब 30 से 40 सीड्स होंगे। अगर आपके पास 3 से 4 पौधे हैं तो इतने सारे फूल लगते हैं। और हर फूल में से सीड्स को जब हार्वेस्ट किया जाए तो ज़रा सोचिए कितने सारे बीज आपके पास हो सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो अभी भी इसको उगा सकता हूँ मैं। एक्चुअली बीज को उगाने का कोई सीज़न नहीं होता। पूरा साल जब मर्ज़ी आप बीज को उगा सकते हैं, लेकिन आफ्टर केयर हमसे नहीं हो पाती। बीज तो जर्मिनेट हो जाता है, पौधा बनना भी शुरू हो जाता है, लेकिन गर्मी या सर्दी होने की वजह से मर जाते हैं वो। इसलिए कहते हैं मौसम का लिहाज रखा जाता है। मैरीगोल्ड सर्दी के दिनों में होता है, इसलिए हम सर्दी शुरू होने से पहले इसकी सीडलिंग करते हैं। और अगर फरवरी के महीने में इसकी सीडलिंग की जाए, जैसा कि आजकल फरवरी का महीना चल रहा है, तो अब मैं इसकी अगर सीडलिंग करूंगा, सीडलिंग शुरू तो हो जाएगी, लेकिन जब तक पौधे थोड़े से बड़े होंगे तब तक गर्मी शुरू हो जाएगी। और गर्मी की हीट और गर्म लू की वजह से इनके पत्ते झुलस जाएंगे और पौधा भी मर जाएगा। इसलिए मौसम का लिहाज रखना ज़रूरी है। अब हम इसको एयर टाइट कर देंगे, इसको ढक्कन को बंद कर देंगे और इसको स्टोर कर देंगे आने वाले सीज़न के लिए। तो चलिए देखते हैं गज़ेनिया को कब तक फ्लावरिंग होती है और उसके सीड्स भी हम हार्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं। 3 महीने 25 दिन बाद अब हमारे गज़ेनिया को भी फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है, मतलब उसका फूल खिल चुका है। एक लंबी सी स्टिक निकली और स्टिक के ऊपर एक फूल लगा, जो यकीन मानिए देखने पर बहुत ही खुशी होती है। फूल का कलर ही इतना दिलकश है कि दिल चाहता है देखते ही रहें। इतने सारे मल्टी शेड इसके अंदर मौजूद हैं कि दिल चाहता है इसको देखते ही रहें। दिल तो चाहता है कि इसके सीड भी हम हार्वेस्ट करें। अगर इसके सीड पोट के अंदर इसके सीड बनते हैं
तो हम इसको स्टोर ज़रूर करेंगे, जिस तरह मैरीगोल्ड के बीज को हमने किया। और दूसरे पौधों को भी इसी तरह फ्लावरिंग हो चुकी है शुरू, लंबी सी स्टिक लग गई है और ऊपर उसके बड़ लगा हुआ है, कली इसकी जल्दी ही खिल जाएगी। दूसरे पौधों को भी हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता सभी को एक एक स्टिक ज़रूर लगेगी। और मे भी एक टाइम में एक पौधे को एक ही स्टिक लगती होगी, या मे भी इससे भी ज़्यादा लग सकती है, लेकिन जितने भी मेरे पास पौधे हैं फ़िलहाल एक एक स्टिक ही उनको लग रही है। वेल, अब हम इसके ड्राई होने का वेट करेंगे और देखेंगे कब ये फूल मुरझाता है और कब ये सीड पोट बनेगा इसका। पानी इसको रूटीन से दीजिए, जब ऊपर वाला सरफेस एरिया आपको ड्राई लगे तो पानी दें, अदरवाइज़ पानी ज़्यादा मत दें, नहीं तो फूल जल्दी ड्रॉप हो जाएगा। और जो मैरीगोल्ड थे उसकी अभी तक ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। अब आहिस्ता आहिस्ता वो मरना शुरू हो गए हैं, ये देख सकते हैं आप। अब इनका कलर भी चेंज हो रहा है पत्तों का, और आहिस्ता आहिस्ता ये सूख रहे हैं क्योंकि इनका मौसम गर्मी आने की वजह से रुक रहा है, जिसकी वजह से ये बर्न हो जाएंगे और मर जाएंगे। गर्म हवा और गर्मी की धूप इनको मार देती है। गजानिया के फूल के बारे में एक चीज़ मैंने नोट की, जब सूरज निकलता है तो इसका फूल भी खिल जाता है, और जैसे ही शाम का टाइम होता है तो इसका फूल बंद होने लगता है, जिस तरह अभी आपको दिख रहा है। शाम का टाइम हो चुका है, यहाँ पर धूप नहीं आ रही, जिसकी वजह से इसकी पत्तियाँ भी बंद हो रही हैं। और जैसे ही सुबह का सूरज निकलेगा तो इसका फूल दोबारा से खिलना शुरू हो जाएगा। इस फूल का मिजाज मुझे बहुत ही पसंद आया। दिल चाहता है 12 महीने ही इस फूल को देखता रहूं, लेकिन गर्मी के दिनों में ये सरवाइव नहीं करते, इसलिए हर साल हमें दोबारा से उगाना पड़ेगा। 4 महीने और 5 दिन बाद गजानिया का वो फूल अभी तक खिला हुआ है। काफ़ी दिन हो गए इसको इसी तरह खिल रहा है। रात के टाइम जैसे ही सूरज ढलता है तो ये बंद हो जाता है, और सूरज खिलते ही ये भी खिल जाता है। और इसके साथ में एक और बडिंग भी शुरू हो चुकी है दूसरे पौधे को। आई थिंक इसका कलर लाल रंग का होगा। 2 दिन के अंदर अंदर ये खिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके बाद मैंने जाना है लाहौर से बाहर। उसके बाद मेरे पौधों का क्या हशर होगा ये मुझे नहीं मालूम। जिनकी मैंने ड्यूटी लगाई है होपफुली कि वो केयर कर पाएंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ जल्दी से ये खिल जाए तो वीडियो को कंप्लीट करके आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। इसके सीड को सेव किया जाए या ना किया जाए ये तो आकर ही पता चलेगा, क्योंकि इसके सीड पोड के अंदर बीज बनेंगे या फिर नहीं ये मैं नहीं जानता। जितने भी हमने पौधे लगाए थे सारे के सारे ही अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं, और सभी को बडिंग शुरू हो चुकी है। बहुत जल्द सारे फूल खिल जाएंगे। 4 महीने 20 दिन बाद अब गजानिया का दूसरा फूल भी खिल चुका है, जो देखने पर यह भी काफ़ी खूबसूरत है। और ये वाला अभी तक टिका हुआ है, रात के टाइम बंद होता है, सुबह के टाइम खिल जाता है। अजीब ही खूबसूरती है इनके फूलों में। अब वीडियो को कंप्लीट करने का टाइम आ चुका है। इसके बीज मैं अभी सेव नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे जाना है शहर से बाहर, और मैं सोच रहा हूँ वीडियो को कंप्लीट करके ही जाऊँ। लेकिन इसके बीज किस तरह सेव करने हैं मैं कोशिश करूँगा इंडिविजुअल एक सेपरेट वीडियो बना दूँ जब मैं वापस आऊँगा। अगर इनके फूल के नीचे जो सीड पोड होता है उसके अंदर बीज बने तो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा किस तरह हम स्टोर कर सकते हैं इनके बीज को। होपफुली आपको शुरू से लेकर एंड तक का सब पता चल गया होगा। अभी बहुत सारे पौधे हैं जिनको फ्लावरिंग होना अभी बाकी है, और कुछ और भी पौधे पड़े हुए हैं मेरे पास जो मैंने इस एरिया में रख दिए थे। यहाँ पर डायरेक्ट धूप नहीं आती, यहाँ पर शेडी एरिया ज़्यादा देर तक रहता है। इनको अभी फ्लावरिंग होगी कुछ दिनों के बाद में, लेकिन अभी कोई भी बडिंग इनको शुरू नहीं हुई है। गजानिया के फूल को ज़्यादा धूप अच्छी लगती है, तभी उसकी जल्दी से फ्लावरिंग भी होती है। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।